बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोग कैसे हैं? MCQs यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स क्लास 9th फिज़िक्स, इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों MCQs किए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं मश्की MCQs। 2.1 में लिखा हुआ है, दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैं करके आपको बताता जाऊंगा। नंबर 1 है, किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी अगर वो हरकत करता है। 4 ऑप्शन सुन लें। ए खते मुस्तकीम में, बी दायरा में, सी घूमे बगैर और डी है खामदार रास्ता पर। अब इंग्लिश में भी सुन लें। अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ ए ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, बी सर्कल, सी लीन लाइन विदाउट रोटेशन, डी है कर्व्ड पाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है घूमे बगैर सीधी लाइन में। तो घूमे बगैर ही करेक्ट आंसर है। सी को हम सर्कल कर देंगे। इंग्लिश में कहेंगे लाइन विदाउट रोटेशन, यानी स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। नंबर 2, अपने एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन कहलाती है। ए सर्कुलर मोशन, बी रोटेशनल मोशन, सी वाइब्रेटरी मोशन और डी है रैंडम मोशन। अब इंग्लिश में भी सुन लें। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और डी है रैंडम मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर है रोटेशनल मोशन। ऑप्शन बी में रोटेशनल मोशन लिखा हुआ है, बी को हमने सर्कल कर दिया है। अब चलते हैं जी MCQs नंबर 3 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 3 से पहले कुछ बातें सुन लें। यहाँ MCQs के अंदर जो भी MCQs सॉल्व करने वाला होगा उसका आंसर आपको सॉल्व करके बताया जाएगा, हल करके बताया जाएगा। नंबर 3, मिंदरजा झैल में से कौन सी वेक्टर मिकदार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ए स्पीड, बी फासला मीन डिस्टेंस, सी डिस्प्लेसमेंट और डी पावर। अब यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर मिकदार है, इसलिए सी को हम सर्कल कर देंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 4, अगर एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो तो उसकी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा खते मुस्तकीम होगा जो ए टाइम एक्सिस की सम्मत में है, फासला के एक्सिस की सम्मत में है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और डी है टाइम एक्सिस पर तिरछा है। इंग्लिश में भी सुन लें। MCQs नंबर 4, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ if an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be A along time axis, B along distance axis, C
पैरेलल टू टाइम एक्सिस और डी इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन में होती है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसमें उसकी डायरेक्शन, उसकी मोशन टाइम एक्सिस के पैरेलल हुआ करती है, टाइम एक्सिस के पैरेलल हुआ करती है। और ये सी ऑप्शन है, सी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 5, फासला टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल खत मुस्तकीम जाहिर करता है कि जिस्म, इंग्लिश में भी सुन लें, a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is option A constant speed से हरकत कर रहा है, moving with constant speed। बाकी ऑप्शन भी देख लें। ऑप्शन बी रेस्ट में है, इन रेस्ट पोजीशन। ऑप्शन सी वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा है, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। ऑप्शन डी मोशन में है। तो डियर स्टूडेंट्स, फासला टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर बॉडी उसके साथ चल रही हो, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल सीधी लाइन पर चल रही हो, तो वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से हरकत करती है। तो ऑप्शन जो ए है वहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, तो हम फिर ए को सर्कल कर देंगे, ए को हाईलाइट कर देंगे। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है, एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ शक्ल में दिखाया गया है, मिंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? The speed time graph for a car is shown in the figure. Which one of the following statement is correct? A, कार का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। The acceleration of car is 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार की कांस्टेंट स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड है। The constant speed of car is 7.5 मीटर पर सेकंड। कार का तय करदा कुल फासला 75 मीटर है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज 75 मीटर। डी, कार की औसत स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 15 मीटर पर सेकंड। तो नीचे आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा है, पहले मैं ग्राफ समझा दूं फिर हल करके बताया जाएगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस से शुरू होता है और ऊपर को वाई एक्सिस पे जा रहा है और वहाँ स्पीड लिखी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। तो जब ये मोशन अपनी शुरू करता है एक्स एक्सिस से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई इस पॉइंट पर 0 होती है, तो वी आई 0 हो गया। फिर टाइम है 10 सेकंड्स और फिर चलते चलते उसकी वेलोसिटी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है इस, और टाइम है 10 सेकंड। कैलकुलेशंस करके ये आपको अभी बताया जाता है। डियर स्टूडेंट्स देख लें, नंबर 6 है, इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, टाइम 10 सेकंड है, एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। तो इसकी इक्वेशन ए वी एफ माइनस वी आई बटे टी है। वी एफ हमारे पास 15 है, 15 है, माइनस वी आई 0 है, लिख दिया। टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, 15 में से 0 माइनस करें तो 15 ही आ जाता है। तो 15 तकसीम 10 डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर को याद रखें, एक्सेलरेशन कितना आया है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शंस देखते हैं जी। ये एमसीक्यूज नंबर 6 के जो 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो फिर यही ए ही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 7 की तरफ। MCQs नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, मंदरजा झैल में से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जाहिर करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो जहाँ इंक्लिनेशन यानी एंगल 45 का है वो ग्राफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। तो ग्राफ ए पे गौर करें तो ये एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस स्पीड एक्सिस के बिल्कुल दरमियान में चल रहा है, इसलिए ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये जो ग्राफ ए डायग्राम में बना हुआ है ये एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है। तो ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। अब MCQs नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 है, किसी मुतहरक जिस्म के डिस्प्लेसमेंट को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होता है? ए स्पीड, बी एक्सेलरेशन, सी वेलोसिटी और डी डिसेलरेशन। अब इंग्लिश में भी सुन लें। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। तो जब डिस्प्लेसमेंट को डेफिनेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो वेलोसिटी कहलाती है। तो ऑप्शन सी में वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन सी को हाईलाइट कर देते हैं। नंबर 9 है, एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया, बुलंद तरीन मकाम पर इसकी स्पीड होगी। इंग्लिश में भी सुन लें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स स्पीड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। ऑप्शन ए -10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 0 यानी 0, सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी में है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी बॉडी इंतहाई बुलंदी पर जाती है और उसने वापस मुड़ के नीचे आना होता है तो वो एक लम्हे के लिए स्टॉप करती है, रेस्ट में आती है, और जब रेस्ट में आ गई तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो जो बॉल ऊपर को वर्टिकली अमूदन फेंका गया है, बुलंद तरीन मकाम पर उसकी स्पीड 0 हो जाती है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले आप मेरे बाकायदा व्यूवर्स हैं और या मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मेरे वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ, नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, पोजीशन में तब्दीली कहलाती है। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है स्पीड, बी है वेलोसिटी, सी है डिस्प्लेसमेंट और डी है फासला। तो डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स को स्टडी किया है तो वहाँ फासला लिखा हुआ है, जबकि हम पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें फासला और सम्मत डायरेक्शन दोनों हैं। जब फासला और डायरेक्शन दोनों हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब डायरेक्शन बन जाती है तो फिर ये फासला नहीं रहता, फिर ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसलिए मैं तो ऑप्शन सी यानी डिस्प्लेसमेंट पर टिक करूंगा और यही करेक्ट आंसर है।
अब चलते हैं MCQs नंबर 11 की तरफ। सुन लीजिएगा। एक ट्रेन 36 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से हरकत कर रही है। मीटर पर सेकंड में, मीटर फी सेकंड में इसकी स्पीड होगी। इंग्लिश में भी सुन लें। अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड इज। तो ये ऑप्शन सुन लें, उसके बाद ये आपको हल करके बताया जाएगा। A 10 मीटर पर सेकंड, B 20 मीटर पर सेकंड, C 25 मीटर पर सेकंड और D है 30 मीटर पर सेकंड। तो इसको हल करते हैं। जो आंसर आएगा उस ऑप्शन को हम सर्कल कर देंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। 36 उसी तरह आगे है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 36 को 1000 से ज़रब कर दिया और पर आवर का मतलब है H नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 1 घंटा नीचे बटे में आएगा। यानी आपको लिख के बता दें तो ये यूं होगा। असल में ये जो 36 है क्या होगा, 36 किलोमीटर ऊपर और 1 आवर नीचे आ जाएगा। अब 1 घंटे को सेकंड्स में चेंज करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 60, 1 ज़रब 60, ये मिनट्स बन गए 1 घंटे के। फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स बन गए। 7 सेकंड्स लिख भी दिया। ऊपर 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो चलें 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए, ऊपर 10 रह गया। 36 ज़रब 10 360, नीचे 6 6 36 आ गया। अब 36 से 36 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल हो जाए, ऊपर 1 10 रह गया और सेकंड भी ऊपर चला गया, मीटर पर सेकंड। इस तरह हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आती है। अब हम चारों ऑप्शंस देखते हैं। MCQs नंबर 11 के जो 4 ऑप्शन है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। हमारा जो आंसर आया है हल करने पर वो 10 मीटर पर सेकंड आया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए ऑप्शन ए को हमने हाईलाइट कर दिया। अब इस यूनिट का लास्ट MCQs है, आखिरी MCQs है नंबर 12, नंबर 12। एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है। 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस वक्त के दौरान कार का तय करदा फासला होगा। 4 ऑप्शन भी देख लें। 31.25 मीटर, B 250 मीटर, C 500 मीटर और D है 5000 मीटर। अब इंग्लिश में भी सुन लें। A car starts from rest. It acquires a speed of 25 meter per second. After 20 seconds, the distance moved by the car during this time is 31.25 meter, 250 meters, 500 meters and 5000 meters. तो इसको भी हम हल करते हैं। चूंकि कार ने अपनी मोशन रेस्ट से शुरू किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी या स्पीड 25 मीटर पर सेकंड और टाइम है 20 सेकंड। तो इस डेटा को लेके हम इसको हल करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि कार ने मोशन अपनी रेस्ट पोजीशन से शुरू की थी, इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई स्पीड 0 मीटर पर सेकंड, फिर टाइम गुजर गया 20 सेकंड, टाइम है 20 सेकंड। उसकी दूसरी स्पीड, फाइनल स्पीड यानी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गई। तो डिस्टेंस कवर्ड, तय करदा फासला हमने मालूम करना है। ये न्यूमेरिकल्स में भी फार्मूला
मैंने काफ़ी सारा इस्तेमाल किया। अगर आपने न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा। ईजी है, इससे डिस्टेंस फासला मालूम करना आसान होता है। एस इक्वल है वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। वी आई जमा वी एफ बटे 2 ज़रब टी। ये औसत स्पीड, एवरेज स्पीड वाला फार्मूला है। बुक में थ्योरी के अंदर ये किसी जगह इस्तेमाल में नहीं आया है, इसलिए आप डिस्टर्ब तो होंगे कि ये किधर से आ गया। तो ये दो वेलोसिटीज़ होती हैं वी आई और वी एफ, उनकी औसत लेना एवरेज, तो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो एवरेज आ गई और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। तो एस इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई स्पीड 0 जमा फाइनल 25 है, 2 पे डिवाइड करेंगे ज़रब टी। टी हमारे पास 20 सेकंड है। 2 और 20 कैंसिल हुए तो 10 आ जाएगा। तो 0 जमा 25, 0 और 25 को ऐड करें तो 25 ही। एस बराबर 25 ज़रब 2 और 20 कैंसिल हुए थे, 10 रह गया था ज़रब 10। तो जब 25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 मीटर आ जाता है। तो बच्चों हमारा डिस्टेंस जो फासला कार ने कवर किया है कितना है? 250 मीटर। अब ऑप्शन में जो ऑप्शन 250 मीटर वाला है उसको टिक कर देते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है 250 मीटर्स, तो ऑप्शन बी को हम हाईलाइट कर देते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ही यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स के MCQs कंप्लीट हुए। अब आइंदा नया लेक्चर नए यूनिट नंबर 3 का शुरू होगा, तो मुझे मोहम्मद अब्बास को उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। आइंदा मुलाकात होगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।